लिखा है, पिछली इंटीमेट सिटिंग में आपने विज्ञान भैरव तंत्र की विधि जस्ट स्टॉप, बस कुछ करते हुए या करने से पहले रुक जाएं, कभी कभी किसी खतरे में, एक्सीडेंट में या किसी एडवेंचरस स्पोर्ट्स में जिसमें हमें पता नहीं होता कि क्या कुछ हो सकता है, यह अननोन का आमंत्रण जान पड़ता है। तो क्या यह विधि हमें शरीर से पार, बियॉन्ड बॉडी ले जा सकती है, जहां हमें यह पहचान घटे कि हम सिर्फ शरीर ही नहीं हैं बल्कि उससे अधिक हैं, अपने विस्तार में हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। और ये विधि हमें फियर ऑफ डेथ से भी मुक्त करती हुई जान पड़ती है। हर विधि के निश्चित ही बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारे डायमेंशन, बहुत सारे तल होते हैं। इस विधि में और किसी एडवेंचरस स्पोर्ट में जो तुमने कहा है, निश्चित ही समानताएं हैं, लेकिन एडवेंचरस स्पोर्ट्स में तुम इस विधि का उपयोग सचेतन रूप से नहीं करते हो। अगर किया जाए तो कई बार वो प्रक्रियाएं भी अपने आप में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती हैं, रूपांतरण लाने वाली हो सकती हैं। लेकिन फिर भी जब कोई अचानक खतरा हमारे सामने होता है या अचानक कोई घटना हो रही होती है, तो थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठहरता है, थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं, एक पॉज, एक स्टॉपिंग हमारे अंदर आती है। ये रुकना अपने आप में जितना मामूली दिखाई देता है, उससे कहीं ज़्यादा व्यापक घटना है। हम जिस जीवन को जानते हैं उसमें रुकना नहीं है। हम जिस जीवन को जानते हैं उसमें तो लगातार सक्रिय बने रहना ही हम जानते हैं। यहाँ तक कि तुम खाली बैठना भी नहीं जानते। देखा जाए तो ध्यान खाली बैठना है, चुपचाप तुम बैठ गए, कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन तुम्हारी ट्रेनिंग ऐसी है कि अपने दिमाग को भी खाली मत रहने दो, कुछ चलाए रहो। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, लेकिन कहावत आदि है, भरा दिमाग शैतान के नाना का घर। तो खाली बेहतर है। खाली से या रुकने से हमको इतना भय क्यों है? क्योंकि जीवन की जानी पहचानी, नोन जो गतिविधियां हैं, उनसे हम थोड़ा दूर होते हैं, उनसे हम हटते हैं। लेकिन जीवन केवल जानी पहचानी यात्रा ही तो नहीं है। जीवन 3 तलों पर चलता है, तुम जानते ही हो, ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय, नोन, अननोन एंड अननोएबल। अगर हम नोन से, ज्ञात से ही इतना चिपके रहेंगे तो अज्ञात और अज्ञेय, अननोन और अननोएबल से हमारा संपर्क तो मुश्किल ही बना रहेगा। विधि केवल तुम्हें होशपूर्ण बनाती, तुमको ज़्यादा अवेयरनेस से भरती है, जिसमें तुम इस घटना को देख पाते हो। शरीर और मन की हमारी आदत है लगातार सक्रिय बने रहना, और इस आदत का इम्प्रेशन हमारे ऊर्जा शरीर पर भी चला जाता है, तो वो भी चलता चला जाता है। जैसे तुम कभी लंबी ट्रेन यात्रा करके लौटे हो, तो शरीर तो रुक गया होता है, लेकिन तुम्हारा मन इतना उस इम्प्रेशन से भर गया होता है कि उसमें ट्रेन अभी भी चल रही होती है। तुम बैठते हो और तुमको लगता है कि ट्रेन जा रही है, चल रहा है अंदर, तुम मोमेंट में होते हो। एक तरह का अलगाव तुम्हारे बीच आता है।
तुम कहते हो कि मृत्यु के भय से भी ये विधि मुक्त करती हुई जान पड़ती है। निश्चित ही अगर तुम अलगाव को देख लो तो तुम अपने आप को कम से कम ये जान लेते हो कि तुम शरीर से कुछ ज़्यादा हो। तुम केवल शरीर ही नहीं हो, उससे कहीं ज़्यादा संभावनाएं हैं। और मृत्यु भी क्या है? फाइनल स्टॉप। जैसे इसमें तुम्हारा अपने निर्णय से लिया गया एक ठहराव है और मृत्यु पूरी तरह अस्तित्वगत ढंग से ठहर जाना। तो इन दोनों के बीच एक रिश्ता है। तुम्हारी नींद और इसके बीच भी रिश्ता है। नींद तुम्हारा टेम्परेरी ठहराव है, तुम थोड़ी देर के लिए रात में बिल्कुल रुक जाते हो। और जब तुम्हारे सपने भी नहीं चलते, जब सपने भी नहीं चलते तब तुम उस परिपूर्ण ठहराव में होते हो, क्योंकि सपने भी तुम्हारे नींद में तुम्हारे मन का चलना है। तुम्हारा मन जो जागते में चल रहा है वही नींद में भी चलता है, वो सपनों की तरह चलता है। प्रकृति तुमको एक स्टॉप मोमेंट देती है गहरी नींद में, जब सपने नहीं होते, तभी तुम पूरी तरह तरोताज़ा होते हो, तभी तुम पूरी तरह रिजुविनेट होते हो। ये रुकना अपने आप में बहुत स्वास्थ्यप्रद है, बहुत रिजुविनेटिंग और हीलिंग है। इसलिए तुम देखते होगे कि कोई बीमार हो तो चिकित्सक भी पूरी कोशिश करते हैं कि उसको गहरी नींद एक बार आ जाए, या तुम लंबे समय तक अगर सो नहीं पाओ तो तुम बीमार होने लगते हो। नींद ज़रूरी है क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे शरीर और मन को पूरी तरह एक स्टॉप मोमेंट देती है और उसमें तुम्हारी चेतना सक्रिय होकर अपना काम करती है। चेतना का गुणधर्म परम स्वास्थ्य का है। इसलिए अगर तुम इस विधि का उपयोग पूरे चैतन्य रहते हुए, होशपूर्ण रहते हुए कभी भी करते हो, एकदम से तुम रुक जाते हो शरीर से, मन से, जितनी कोशिश हो सकती है ठहरने की उतनी, तो एक छोटा सा क्षण भी तुम्हारे लिए बहुत ही व्यापक हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है और बहुत बड़े परिवर्तन ला सकता है। ठहरने का तात्पर्य शरीर के तल पर और मन के तल पर पूरा है, यानी कि तुम विचार भी रोक लेते हो। जैसे मैंने कहा था तुम सांस रोक लो, तो सांस रोकते ही तुम्हारे विचार भी रुकते, क्योंकि रुकना और फिर सोचते चले जाना तो वो रुकना नहीं हुआ, पूरी तरह रुकना। तो वो अपने आप में रिजुविनेटिंग है और तुम्हारे शरीर के गहरे तलों से तुम्हारा संपर्क बना देने वाला है। ऊर्जा शरीर से बेशक, तुम्हारी चेतना से, चेतना जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, उसका अनुभव हमें निरंतर हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ फीलिंग ऑफ अलाइवनेस इज़ योर कॉन्शियसनेस, एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। जो तुम्हारे जीवित रहने का अनुभव है वही तुम्हारी चेतना की अभिव्यक्ति है। तो लगातार तुम उसके अनुभव में तो हो, लेकिन उसकी गहराई में उतरने के लिए तुम्हें ठहरना है। जब तुम ठहरते हो तब केवल जीवन बचता है, केवल जीवन बचता है, केवल जीवंतता बचती है। और इस जीवंतता से हम तब ज़्यादा दूर हो जाते हैं जब हम विचार के तल पर भी सक्रिय बने रहें। शरीर के तल पर तो हम सक्रिय किसी न किसी रूप में बने ही रहते हैं। इस न ठहरने के कारण ही अनेक तरह के एडिक्शन, तुम सोचते हो लोग पान क्यों खाते हैं, पान मसाला क्यों खाते हैं, सिगरेट क्यों पीते हैं, शराब क्यों पीते हैं, कोई ख़ास मज़ा है उसमें? जितनी उनको अनुभूति है वो बहुत मामूली है, लेकिन वास्तविक चीज़ मानसिक है, रुक नहीं सकते। तो मुँह चलते रहना चाहिए,
अगर तुम बहुत बेचैन हो तो तुम्हारा मुंह चलते रहना चाहिए, च्युइंगम खाते रहो। ज़्यादा बेचैन लोग निरंतर च्युइंगम खाते रहते हैं। नेता लोग जब भाषण देते हैं तो अक्सर च्युइंगम मुंह में डाल लेते हैं, क्योंकि इतने शांत है नहीं कि शांति से बोल सकें। तो च्युइंगम चबा चबा कर बोलने से थोड़ी अशांति और बेचैनी निकलती रहती है, बातचीत भी चलती रहती है। कोई पैर हिला रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। मेरे शरीर भी हम कहाँ पूरी तरह से स्टॉप करते हैं, कुछ न कुछ उसमें चलता रहता है। नाखून घिसते रहते हैं, नाखून चबाते रहते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं। शरीर के तल पर भी अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, तो परिपूर्ण ठहराव बहुत कम होता है। इसीलिए ध्यान में बड़ी बेचैनी होती है। जब किसी से कहो ध्यान में बिल्कुल शांत होकर बैठो, तो उसी समय उसको सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। कहीं खुजली होती है, कहीं पैर में दर्द होता है, तो कहीं कुछ होता है, कुछ होता है, क्योंकि शरीर बेचैन होने लगता है। उसको आदत नहीं है ठहरने की, वो गति चाहता है। फिर वही मन है, विचारों का प्रवाह है। विचारों का प्रवाह भी रुकना नहीं चाहता आदत के अनुसार। शरीर और मन की आदतें ऐसी हो गई हैं। तो विचारों की हालत ऐसी है कि तुम उपयोगी विचार कर रहे हो तब ठीक, ना कर रहे हो तो कुछ न कुछ कर ही रहे होते हो। तुम कभी कभी सड़क से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, कार में जा रहे हो, ड्राइव नहीं कर रहे हो, मान लो पीछे बैठे हो, तब तो कोई काम नहीं, आराम से बैठ सकते हो। अगर ड्राइव कर रहे हो तो कुछ काम है, उस समय बिल्कुल स्टॉप हो जाना तुमको बिल्कुल स्टॉप भी कर सकता है, फाइनल स्टॉप भी दे सकता है। तो उस समय तो कार को ड्राइव करते रहना उचित है। लेकिन जो पीछे बैठा है उसके पास तो कोई काम नहीं इस समय, वो शांति से पूरी स्थिरता से बैठ सकता है, लेकिन वो अपने उसी मोबाइल को, जिसको दिन में कई हजार बार पहले देख चुका है, कुछ 100 बार और देखता है। सड़क के किनारे लगे हुए एडवर्टीजमेंट पढ़ता है, जिनको पहले भी हजारों बार पढ़ चुका है। कुछ न कुछ करता है। अपनी कार की सीटें गिनता है, जो कि पता है कितनी ही हैं, फिर भी उनको गिनता है। शांत नहीं बैठ सकता, उसका मन लगातार गति में है, सक्रियता में। जबकि उस व्यक्ति के लिए तो कितनी लग्जरी है। लोग कहते हैं ध्यान के लिए वक्त नहीं मिलता, मैं कहता हूँ अक्सर वक्त मिलता है। कहीं जा रहे हो, आराम से शांति से चुपचाप बैठ जाओ, कंप्लीटली। वही ध्यान है। ध्यान का मतलब कोई सर्कस नहीं है। ध्यान का मतलब है पूरी तरह ठहर जाना, स्टॉपिंग कंप्लीटली। और जब लग्जरी हो तो शांति से बैठ जाओ। तुम बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, प्लेन से जा रहे हो, आराम से बैठ सकते हो। चलाने वाला चला रहा है, तुम बैठे हो, तुम कर भी क्या सकते हो। लेकिन तुम इसमें भी चिंतित हो, चलाने वाला ठीक चला रहा है कि नहीं चला रहा है, वाहन को झटके ज़्यादा दे रहा है, मोड़ ठीक ले रहा है। अब तुम कर तो कुछ सकते नहीं, तुम पीछे बैठे हुए हो। आराम से बैठो। और फिर जब इसी अंतर्दृष्टि को तुम जिंदगी पर लाओगे तो ज़िंदगी में भी तुमको यही दिखाई देगा। ज़िंदगी भी चली जा रही है अपनी तरह से। जिस क्षण तुमको जो विवेकपूर्ण निर्णय लगे तुम वो लो और करो। ओनली दिस इज पॉसिबल, केवल यही संभव है। जिस क्षण तुम्हारे अंदर से जो लगे करने जैसा, तुम बस वो करो। लेकिन जब करने जैसा नहीं है तब कुछ मत करो, तब करने के बारे में कम से कम सोचो नहीं। लेकिन हम जब नहीं करते हैं तब करने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और हमारी विक्षिप्तता ये है, जब करने का मौका होता है तब हम नहीं करते हैं, और जब नहीं करने का होता है तब ज़्यादा करते हैं, सोचते ज़्यादा हैं। फिर बाद में कहते हैं अच्छा मैंने ये किया होता। क्योंकि ये आदत का एक और लूप है। अगर तुमने पूरा कर दिया होता तो तुम्हारे पास ये सोचने का मौका नहीं होता कि अगर मैंने
ऐसे कर दिया होता या मैंने ऐसे कह दिया होता। तो वो जो तुम्हारा मेंटल मोमेंट है न ठहरने वाला, वो जिंदा रहना चाहता है, इसलिए वो किसी भी काम को पूरा नहीं करने देता। स्टॉप होने का अर्थ ये है कि पूरी तरह से रुकना, शरीर और मन से। और तब ये तुम्हें कई सारे अननोन की झलकें देगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर में भी बहुत अननोन डायमेंशन है, बहुत अननोन डोमेन। तो तुम अभी अपने शरीर को भी नहीं जानते पूरी तरह, उसमें भी बहुत कुछ तुम्हारे सामने आ सकता है। और फिर ऊर्जा शरीर या और भी गहरे तल हैं, वो भी तुम्हारे सामने आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं।